हमारा जो मोटापा होता है, हमारा जो चर्बी जमता है, वो बॉडी के बीच में जमता है, जिसको कि हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। कोविड के अलावा इन्फ्लुएंजा में भी, इसमें भी जो लोग ओवरवेट होते हैं उनका लंग फंक्शन कमजोर हो जाता है और उनको और कई प्रॉब्लम्स होते हैं और कोमोबिलिटी साथ हो जाते हैं। तो आप 5-10 मिनट भी अगर दिन में भागोगे या 30 मिनट्स आइडियली रोज भागना चाहिए, या रिस्ट एक्सरसाइज करना चाहिए या वॉक करना चाहिए। चांसेस है हमारा मार्केट जो एंटी ओबेसिटी ड्रग्स का मार्केट का बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूएचओ की तरफ से आपसे बातचीत कर रहा हूँ क्यूवाई प्लेटफॉर्म में, जो हमारे मीडिया पार्टनर है। आज हम बहुत ही एक जरूरी बात करेंगे, जो कि धीरे धीरे हमारा समाज में भी जो लाइफस्टाइल आ रहे हैं और जैसे हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है, हम एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल हम अपना रहे हैं, जिसमें कि हम गाड़ी में चलते हैं, घर से काम करते हैं और फूड घर में ऑर्डर करते हैं और एक्सरसाइज कम कर रहे हैं और अल्ट्रा प्रोसेस फूड ले रहे हैं। अभी मार्केट ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस फूड इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि हमारा एक तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ लोग को पैसा अभी कमा रहे हैं, यंग पॉपुलेशन पैसा कमा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आए हैं और भी इंडस्ट्री आए हैं और हाई प्रेशर मार्केटिंग हो रहा है। और इसका प्रभाव क्या हो रहा है, हमारे बच्चों से लेके एडल्ट्स तक हमारा मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रहा है। और ये देखिएगा, ये इंडिया में भी देखिए ओबेसिटी है। पहले ओबेसिटी चालू हुआ था अमेरिका से, और इंडिया में क्या है कि ये अमेरिकन बच्चा है। पहले हम देखते थे कि अमेरिकन बच्चे ही ओवरवेट होते हैं, और अभी क्या हो रहा है कि इंडियन मिडिल क्लास, इंडिया में दोनों तरफ से हम ये है, हमको चैलेंज है। अंडरवेट बच्चे हैं, हमारे गरीब बच्चे जो है वो अंडरवेट है, और जो मिडिल क्लास हो रहे हैं वो ओवरवेट हो रहे हैं, इसमें भी मोटापा। अभी ये सेंट्रल ओबेसिटी है, ये एक एशियन में और पर्टिकुलरली इंडियन में हमारा जो मोटापा होता है, हमारा जो चर्बी जमता है, वो बॉडी के बीच में जमता है, जिसको कि हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। और ये एक्चुअली ये ज़्यादा खतरनाक होता है। जो अमेरिकन होता है वो जेनेटिक कुछ डिफरेंसेस होते हैं, हमारा मोटापा पेट के चारों तरफ जमता है, अमेरिका का ओवरऑल ओबेसिटी होता है। तो हमारे यहाँ वी आर एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज लाइक डायबिटीज जल्दी होता है हमको 10 साल पहले, हार्ट डिजीज हमारे इंडियंस में 10 साल पहले होते हैं अगर हम आपको मोटापा हो तो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है हमारा, और भी कई बीमारियां होती है। और ये क्या है कि इसमें तो आप लोग खुद ही इसका ये निर्णय लें कि ये तो लाइफस्टाइल से होता है, जो कि हम सदियों से देखे आ रहे हैं कि हमारा अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम ज़्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं करेंगे। और अभी के आप देखेंगे बच्चे लोग को एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं है, स्पोर्ट्स का टाइम भी नहीं है। हमारे टाइम क्या होता था, हम खेलते थे, दिन भर खेलते थे, संडे को सुबह से शाम तक खेलते थे। आजकल बच्चे क्या है, स्कूल से आके सीधा कोचिंग क्लास जाते हैं, संडे के दिन कोचिंग क्लास जाते हैं, और वो उनको क्या है, मानसिक भी थोड़ा टेंशन रहता है, कोचिंग कंपटीशन एडमिशन मिलेगा नहीं, तो उससे क्या होता है, एक प्रकार से ओवर ईटिंग भी हो जाता है। वो प्लेजर के लिए वो चिप्स खाएंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स खाएंगे, तरह तरह के फ्रूट जूस खाएंगे, उसमें चीनियाँ, तो ये इनको कहते हैं प्रोसेस्ड फूड। इसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी सेटिस्फैक्शन मिलता है हमको, सॉल्ट शुगर हमको जाता है और शुगर जाता है ब्रेन में, तो हमको बहुत जल्दी सेटिस्फैक्शन होता है, पर हमारा फिर से हमको भूख लगता है तो फिर खाने का दिल करता है। तो इससे क्या है, दिन भर में हमारा ओवर ईटिंग हो जाता है, बच्चों का ओवर ईटिंग हो जाता है, और बच्चे से अगर ओबेसिटी चालू होता है तो ये लाइफ लॉन्ग हैबिट बन जाता है। तो इसका तो अमेरिका में ये कल्चर हुआ, और अमेरिका में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। आज के तारीख में जो डेटा था वो अमेरिका में करीब, जिसको हम ओबेसिटी मेजर कैसे करते हैं, आप हाइट लेते हैं अपना सेंटीमीटर में और वेट लेते हैं अपना केजी में, हाइट को मीटर में, फिर जो वेट रहता है आपका केजी में लेते हैं, वो न्यूमरेटर रखते हैं, ऊपर रखते हैं, और उसको डिवाइड कीजिए आपका हाइट इन मीटर, उसको स्क्वायर कर लीजिए। तो आप अगर आप अपना कंप्यूटर में डालेंगे बीएमआई, बॉडी मास, तो बॉडी मास इंडेक्स जो होता है उसको बीएमआई कहते हैं, वो एक मेजर है मोटापे का। तो आप अपना सेंटीमीटर में हाइट को ऊपर रखिएगा, या आप कंप्यूटर प्रोग्राम आता है बीएमआई, कैलकुलेट बीएमआई कीजिए, वो आपका सेंटीमीटर में हाइट मांगेगा और आपका वेट मांगेगा केजी में, और वो अपने आप आपको कैलकुलेट करके दे देगा। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है
अगर 25 के ऊपर आपका बीएमआई है उसको ओवरवेट कहते हैं, और 28 या 30 के ऊपर है तो ओबेसिटी कहते हैं। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। पर जैसे मैंने कहा कि हमारे इंडियंस में क्या होता है कि हम लोग का ओबेसिटी इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट हमारा सेंट्रल बॉडी में है, सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा रिस्क बढ़ जाता है, डायबिटीज का भी, हार्ट डिजीज का भी, इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी। तो उसके लिए हमारा जो स्टैंडर्ड रिकमेंड करते हैं कि 23 के ऊपर हम अपने को ओवरवेट कहना चाहिए हमको, बिकॉज वी हैव टू बी मोर केयरफुल। क्योंकि सदियों से हमने स्टारवेशन फेस किया, ये फेस किया, हमारे बच्चे मैलनरिश रहते हैं, तो वो जीन उनका ऐसे एडजस्ट हो जाता है कि वो अपना ज़्यादा फैट अपने सेंटर में कंजर्व करता है, सो दैट उसको एक प्रकार से स्टॉक रखने की कोशिश करता है, जो कि पहले काम आता था जब फैमिन होता था, अकाल पड़ता था। पर अभी क्या है कि वो जेनेटिक ऐसे चेंजेस आ गए हैं। एक थ्योरी है ये, जिसको बार्कर हाइपोथेसिस कहते हैं, कि अभी भी हमारे को जीन ऐसा है कि हमको जल्दी से, आप देखेंगे इंडियंस लोग का पेट अभी ऐसा निकल जाता है। और इसीलिए हमारा जो ओवरवेट आज के तारीख में, जो कोविड के दौरान हमने जब टैबुलेट किया था, तो हमको जब हमने जो कोरिलेशन किया था, पता चला कि ओबेसिटी वाज द नंबर 1 रिस्क फैक्टर फॉर सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेसेस। कोविड के अलावा इन्फ्लुएंजा में भी, इसमें भी जो लोग ओवरवेट होते हैं उनका लंग फंक्शन कमजोर हो जाता है, और उनको और कई प्रॉब्लम्स होते हैं, और कोमोर्बिडिटी साथ हो जाते हैं। तो अमेरिका का जो ओबेसिटी था, आज के तारीख में बीएमआई उनका 60% पॉपुलेशन आर हैविंग ओवरवेट, बीएमआई अबव 25। और हमारे इंडिया में अभी 25-26 है, ऑल इंडिया में है। पर ऑल इंडिया में क्या है कि बहुत फर्क है। जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत गरीब लोग ये वो सीवियरली अंडरवेट है, और हमारे यहाँ अर्बन मिडिल क्लास है जो ओवरवेट की तरफ जा रहा है, जो ऑलमोस्ट देखेंगे अमेरिकन स्टैंडर्ड में आ रहे हैं। तो यहाँ तक कुछ कहते हैं कि इन लोग में भी अमेरिकन जितना आज की तारीख में इतना ओवरवेट परसेंटेज है। अब इसके लिए जो लाइफस्टाइल चेंजेस, अभी आप देखें, हम जैसे हमने बताया कि हम लोग जब स्कूल में होते थे, उस टाइम हमारे खेलते थे दिन भर। ये हमारा स्कूल का फोटो हमने डाल दिया है, ऐसे पुराना फोटो मिला, तो इसमें देखेंगे पूरे क्लास में एक भी बच्चा ओवरवेट नजर नहीं आएगा। और इसमें अगर आप देखेंगे तो मैं मिडिल रो में हूँ। अगर आप देखेंगे आपके बाएं तरफ से सेंटर रो में, अब बाएं तरफ से नंबर 2 पे मैं हूँ। और जो बैठे हैं उनमें से, बैठे से सरदार जी जो बैठे हैं टीचर के राइट साइड में, सरदार जी के राइट साइड में एक हमारे बहुत ही ये है जिन्होंने काफी कुछ हमारे लिए किया है, जिनका नाम है डॉक्टर जेकब पुलियल। वो मेरे क्लास फेलो थे 3री क्लास से। तो ये मेरे को आज फोटो मिला, ये सरदार जी के राइट साइड में बैठे हुए डॉक्टर जेकब पुलियल, जिन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट में केस जीता कंपलसरी वैक्सीनेशन के ऊपर। उन्होंने पब्लिक PIL डाला था कि वैक्सीनेशन कंपलसरी नहीं होना चाहिए, और उन्होंने केस जीता। तो ये लैंडमार्क केस उन्होंने जीता। तो स्कूल से हम लोग साथ साथ है। तो ये अभी आप ये देखेंगे हमारा स्कूल में कोई भी ओवरवेट कोई नहीं है। पूरे स्कूल में शायद 1-2 बच्चा होता था, क्लास में एक भी ओवरवेट नहीं है। और ये क्यों होता था? क्योंकि हम लोग खेलते थे, हम लोग के खाना घर में ही होता था। उस टाइम फास्ट फूड हमको जाते नहीं थे, और जो कैंटीन में भी जो खाना मिलता था, घर का खाना जैसा ही खाना मिलता था। जो घर में खाते थे वही हमारे स्कूल कैंटीन में मिलता था। और आप अभी कोई स्कूल कैंटीन या कॉलेज कैंटीन में चले जाएंगे तो आपको तरह तरह के प्रोसेस्ड फूड मिलेंगे। आपको इसमें हाई फैट कंटेंट के अलावा हाई शुगर कंटेंट, आपके फ्रूट जूस है, आपका ये कार्बोहाइड्रेट में मैदा का होता है, जितना होता है रिफाइंड व्हीट होता है ये, और ये पोटैटोज होते हैं, ये होते हैं। तो इससे क्या होता है कि ओवरवेट बहुत जल्दी होता है, ओबेसिटी, लाइफ लॉन्ग ओबेसिटी, और एक बार हैबिट हो जाता है, एक प्रकार का एडिक्शन होता है। तो अभी फूड इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री, और इंडिया इज द वन ऑफ बिगेस्ट मार्केट। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्केट इंडिया का ही है। अमेरिका से यंग पॉपुलेशन कहाँ है? इंडिया में ही है। अमेरिका में इंडियन यंग पॉपुलेशन नहीं है। और सबसे ज्यादा पेइंग, अभी इकोनॉमी बहुत फास्ट डेवलप हो रहा। ब्राजील में ऐसा ही हुआ। ब्राजील में यंग पॉपुलेशन है, उनका ओबेसिटी अमेरिका और यूरोप जैसा है। 60% ओवरवेट है उनका। अमेरिका 60% ओवरवेट है, ब्राजील 60% है, इंडिया मैंने कहा 25% है। तो फर्स्ट वेव में आप देखेंगे कोविड में सबसे कम मोर्टेलिटी हुआ था, क्योंकि हमारे गरीब लोग को इफेक्ट हुआ था स्लम्स में, तो उनका ऐसे ही मोटापा कम है। और जापान का एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जापान में मोटापा बहुत कम है, क्योंकि जापानी डाइट बहुत हेल्दी है, उन लोग बहुत कम खाते हैं। और जापान में एक कहावत है कि 80% आपका पेट भर जाता है, खाना बंद कर दो। और उन लोग नेचुरल फूड बहुत खाते हैं, शुगर वगैरह उनके डाइट में है नहीं, प्रोसेस्ड फूड उनके डाइट में है जापानी लोग।
और जापान में एज यूरोप से भी ज़्यादा लॉन्जेविटी है। उन लोग का एल्डरली पॉपुलेशन उनका वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है, पर उनका मोर्टेलिटी सबसे कम था कोविड के दौरान, क्योंकि उनका हेल्थ अच्छा था। उनका ओबेसिटी 26% BMI एशियन कंट्री जैसा है। तो ये सब देखते हुए अभी हम कहते हैं कि अगला महामारी से हम बचेंगे, अगला महामारी से बचेंगे। तो अभी हमने देखा कि इस महामारी में अफ्रीका में भी देखेगा कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा इस महामारी का, क्योंकि उनके पॉपुलेशन भी अनहेल्दी फूड्स इतना नहीं है। पर जैसे 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 मैंने कहा लैटिन अमेरिका में, ब्राज़ील में इकोनॉमी डेवलप हो रहा है। तो ये अभी हमारे पास ये सबसे बड़ा एपिडेमिक आ गया है महामारी का फास्ट फूड का। और जो जूस होते हैं, बेवरेजेस होते हैं, उसमें बहुत शुगर कंटेंट रहता है और इसमें आपको एडिक्शन बचपन से हो जाता है। चाहे पानी की जगह उन लोग जूस पीते हैं या आर्टिफिशियल ड्रिंक्स पियेंगे। तो इसमें अभी उन्होंने नारा लगाया, अमेरिका ने नारा लगाया है उन्होंने कि लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। और ये जो रॉबर्ट एफ कैनेडी ने बोला है कि हमारा नारा रहेगा मेक अमेरिका हेल्दी अगेन। और सबसे बड़ा इल हेल्थ का ये है कि ये फास्ट फूड और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो अमेरिका तो हेल्दी हो जाएगा, पर हमको ये फिक्र है कि हमारे जब अमेरिका में अगर कोई चीज़ बिकता नहीं है तो वो डेवलपिंग कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट किया जाता है या उसको कल्चर अडॉप्ट कर रहा है। तो अभी हमारे जो आप मिडिल क्लास देखेंगे या इवन गांव में भी हमने सर्वे किया है कि वहाँ पे भी ऐसे दुकानों में ये सब मिलते हैं। आपको फ्रूट जूस मिलेगा, अलग अलग ड्रिंक्स मिलेंगे और अलग अलग ऐसे फास्ट फूड मिलेगा, चिप्स मिलेंगे, उसमें हाई सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई रहेगा, बीपी का बीमारियां बढ़ रहा है, शुगर कंटेंट बहुत हाई रहेगा क्योंकि उससे एडिक्शन होता है। तो ये लाइफस्टाइल में ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए इसका हेल्थ को रिगेन करने के लिए हमको नेचुरल फूड लेना है, घर का खाना लेना है, नेचुरल फूड लेना है, शुगर हमको कंट्रोल करना है, रिफाइंड मैदा वगैरह हमको कंट्रोल करना है और एक्सरसाइज करना है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़्यादा खाना, जो कि हमारे इंडियन डाइट में हमेशा ज़्यादा रहा फ्रूट्स है, पर अभी हम अमेरिकन डाइट की तरफ जा रहे हैं। दिन में 5 हेल्पिंग ऑफ फ्रूट्स होना चाहिए। इसको हम लाइफस्टाइल इतना सा आप करेंगे तो आपका फार्म दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बीपी कम हो जाएगा लोगों का, ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगा, एक्सरसाइज से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, डायबिटीज कंट्रोल अच्छा होगा। और आपको तो इसमें नुकसान होगा किसको, इंडस्ट्री को होगा। किस इंडस्ट्री को होगा, फूड इंडस्ट्री को और फार्मा इंडस्ट्री को, क्योंकि आपको ये सब चीज़ों से मोटापा होगा, मोटापा से आपको बीपी बढ़ेगा, हार्ट का बीमारी होगा, डायबिटीज, तो फिर फार्मा इंडस्ट्री को बहुत फायदा होता है। तो अभी क्या किया है कि अभी इन दोनों में जुगलबंदी है, क्योंकि आप पहले खिलाओ पिलाओ मोटा कराओ फिर उसको फार्मा दवाई तो जड़ेगा। और आजकल के लोग बहुत ये हो जा रहे हैं, आलस हो जा रहे हैं, पैसे हो जा रहे हैं, बच्चे को टाइम नहीं है, बड़े लोग भी बिजी रहते हैं, तो खाना कम से कम खाना अच्छा खाए। और इससे क्या है कि अभी तीसरा एक एंगल खुल गया है, एक तीसरा एंगल क्या खुल गया है कि अभी एक स्पेशलिटी बन रहा है, अमेरिका में चालू हो गया है ट्रेनिंग, और सब डॉक्टर उसमें जा रहे हैं। क्या हो रहा है, ओबेसिटी ट्रेनिंग, ओबेसी एडिशनल ओबेसिटी मेडिसिन। मैंने आप सोचा कि इसको तो लाइफस्टाइल से तो कंट्रोल नहीं करना है उन लोग का। अभी यहाँ तक मैंने देखा एक जो हेड थे ओबेसिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट खुल गया है कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में अमेरिका में, उनके हेड ने एक स्टेटमेंट दिया है कि आप लोग फालतू ब्लेम करते हो। अभी सोचिए कितना ये आप लॉजिक कॉमन सेंस क्या है। वो कहते हैं कि हम लोग गलत स्टिग्मेटाइज करते हैं जो लोग वेट गेन कर लेते हैं, या वो कहते हैं कि हम लाइफस्टाइल से इतना फर्क नहीं पड़ता है, ये कुछ इसमें और हमको शोध करना चाहिए और हमने इसको हम मेडिकेशन से हम कंट्रोल करेंगे। हम एक तो बेरेटिक सर्जरी है वो तो कई सालों से चल रहा है, अभी वो कह रहे हैं कि अभी निकल गए हैं, वेट कंट्रोल मेडिसिन आ गए हैं। और इंडिया के टाइम्स ऑफ इंडिया में भी था 2 दिन पहले कि 2026 में 2 फार्मा कंपनी लॉन्च कर रहे हैं इंजेक्टेबल वंस अ वीक ओबेसिटी कंट्रोल ड्रग्स। ये 2 कंपनी है, नॉर्डो नॉर्डिक्स कर रहा है और एली लिली कर रहे हैं। और इसमें KEM हॉस्पिटल मुंबई में ट्रायल भी किए हैं, 40 पेशेंट का ऊपर ट्रायल किया है ओबेसिटी मोटापा कंट्रोल करने के लिए, 5 साल का ट्रायल किया है और 20 kg वेट कम हो गया। और वो अभी ये मेडिसिन के कुछ लोगों को काफी साइड इफेक्ट भी हुए हैं, जो गॉल स्टोन हो गए थे, जो पित्त के थैली में पथरी, पैंक्रियाटाइटिस, नौसिया,
पर वो कह रहे हैं कि कुछ कुछ डॉक्टर इसमें चिंता प्रकट किया है कि इसके हमको साइड इफेक्ट्स मालूम नहीं है, और ये मेडिकेशन तो अभी ये देखिएगा, ये अभी तीसरा एंगल फिर खुल गया है, जहाँ पे अभी लोगों को एक प्रकार से हम ये दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि आप अपना डाइट कंट्रोल कीजिए, फास्ट फूड ना लीजिए, फास्ट फूड इंडस्ट्री पे रोक लगना चाहिए, और रॉबर्ट एफ कैनेडी का तो प्लान है ही, और एक्सरसाइज कीजिए। तो अभी उनको उनका जो मार्केट फॉल हो जाएगा, फास्ट फूड इंडस्ट्री के और फार्मा का भी फॉल हो जाएगा। तो अभी फार्मा ने क्या कर दिया, दवाई निकाल दिया, इंजेक्टेबल दवाई आ गया है, और वो कह रहे हैं कि उससे आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा। तो हमको यही है कि ये हाई प्रेशर अगर प्रमोशन होगा दवाई का, तो अभी ऊपर से तो वेट कंट्रोल होगा, पर अंदर से क्या साइड इफेक्ट्स हो रहा है, और जो कि आपका लाइफस्टाइल के लिए आपके बॉडी में कुछ नेगेटिव चेंजेस आ गए हैं, आपके आर्टरीज नैरो हो गए हैं, आपके मेटाबॉलिक रेट कम हो गया है, क्योंकि आप एक्सरसाइज करते हो, खाली आप वेट कम करने के लिए नहीं एक्सरसाइज करते हो। जब एक्सरसाइज करते हो तो आप भागते हो तो पूरा खुल जाते हैं, नलियाँ खुल जाती है, खून की नलियाँ, सर्कुलेशन होता है, हार्ट को ट्रेनिंग मिलता है, आपके फेफड़े को ट्रेनिंग मिलता है। तो आप 5-10 मिनट भी अगर दिन में भागोगे, या 30 मिनट्स आइडियली रोज भागना चाहिए, या रिस्ट एक्सरसाइज करना चाहिए, या वॉक करना चाहिए, उससे क्या होता है, इट इज नॉट ओनली वेट रिडक्शन बट ओवरऑल। अभी आप बैठे बैठे आप अभी ये प्रमोशन हो रहा है कि आप फास्ट फूड भी लीजिए, क्योंकि जो ओबेसिटी मेडिसिन है अभी उनका फोकस कायम है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। अभी कई अलग अलग ड्रग्स है, एक्चुअली उन्होंने एंटी डायबिटिक्स से कुछ एंटी डायबिटिक्स नया आविष्कार हुआ था, उनमें पता चला कि कुछ लोग वेट लॉस भी करते हैं एज अ दूसरा इफेक्ट मेन। अभी उसको अभी निकाल के रिपर्पोज कर रहे हैं कि वेट लॉस ड्रग्स, वेट लॉस। तो अभी इसका जो मार्केट है, क्योंकि ओबेसिटी लाइफस्टाइल तो फास्ट चेंज हो रहा है, इसमें कोई ये नहीं। अब ये रोकेंगे भी कैसे, ये मुश्किल है, क्योंकि इतना ग्लैमरस बनाते हैं, फिल्म स्टार लोग आते हैं, क्रिकेटर लोग आते हैं, आपको ड्रिंक्स वगैरह प्रोमोट करते हैं, फास्ट फूड प्रोमोट करते हैं, मैकडोनल्ड के चेन्स चारों तरफ आ रहे हैं। तो और आजकल सोशल चेंजेस भी हो गया, किसी के पास टाइम नहीं है घर में खाना बनाने का, तो ऑर्डर कर लिया, फास्ट फूड ऑर्डर कर लिया, ऑफिस में ऑर्डर कर लिया, यहाँ तक कि घर में भी ऑर्डर करते हैं। आप देखेंगे बाहर हमेशा इसके ये पड़े रहेंगे खोके, जोमेटो ये वगैरह, तो जो भी है। तो इसमें अभी अगर चांसेस है हमारा मार्केट, जो एंटी ओबेसिटी ड्रग्स का मार्केट का बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है, और प्रिडिक्शन क्या है कि बाय 2030 ये $100 बिलियन का ये बन जाएगा। एंटी ओबेसिटी ड्रग मार्केट को ग्रो टू $100 बिलियन। सोचो, $100 बिलियन का ये ड्रग मार्केट बनेगा। तो हमारा ये है कि आपको ये बताना है कि ये शॉर्टकट नहीं है। ये अगर आप ड्रग दे रहे हैं, अभी देखिए 5 साल में ये ड्रग्स कई सालों से अमेरिका में ट्राई कर रहे हैं, कई लोगों को साइड इफेक्ट है, उन्होंने सर्वे भी किया है कि 70% लोग बोल रहे हैं कि ये ड्रग हम नहीं लेंगे। पर जो चीज़ वहाँ नहीं लेते हैं, और वहाँ पे तो यंग पॉपुलेशन है ही नहीं, पर हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन बहुत है, उनको ओबेसिटी मिडिल क्लास को बहुत हो रहा है। और अगर ओबेसिटी मेडिसिन एक स्पेशलिटी बन जाता है, तो जो डॉक्टर है उसके पास बहुत बड़ा एक स्पेशलाइजेशन हो गया, तो वो तो चाहेगा कि लोग ओबीस हो। अब वो आपको तो नहीं बोलेगा कि आप डाइट कंट्रोल करो, आप एक्सरसाइज करो, वो बोलेगा ये दवाई ले लो, ये इंजेक्शन ले लो। और पेशेंट भी आजकल सोचता है कि ये मैजिक है। तो ये मतलब ये मेरे को ये देखना है कि ये हम सोच रहे हैं कि ये मेडिसिन किस तरफ जा रहा है। और यहाँ तक कि एक एक्सपर्ट ने, मैंने पेपर में पढ़ रहा था, एक एक्सपर्ट ने ये भी स्टेटमेंट दिया कि हमारा जो एंटी ओबेसिटी ड्रग आ रहा है ये मिरेकल आ रहा है, और इससे लाइफस्टाइल मेडिसिन को खतरा है। फिर मैं सोचा यार, लाइफस्टाइल मेडिसिन तो हम खुद करते हैं यार, उसके लिए लाइफस्टाइल मेडिसिन का खतरा है का क्या मतलब हुआ। मतलब वो उनका कहना है कि लाइफस्टाइल मेडिसिन जो लोग कर रहे हैं उनके मार्केट में खतरा है। उनका मार्केट तो से फार्मा इंडस्ट्री का या ओबेसिटी मेडिसिन का तो $100 बिलियन का मार्केट है, खतरा तो उनको डर लगना चाहिए ना। तो लाइफस्टाइल मेडिसिन को कैसे खतरा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम कम खाएंगे तो उसमें लाइफस्टाइल मेडिसिन तो हम खुद करते ना, हमारा लाइफ है, हमारा स्टाइल है, उसके लिए हमको अलग से एक्सपर्ट थोड़ी चाहिए। खाली हमको ये बताना चाहिए कि ये हानिकारक चीजें ये है, अगर हम हानिकारक चीजें ये हैगा तो हमको बीमारी नहीं होगा।
तो हमारा कोई बीमारी नहीं होगा। तो ओबेसिटी मेडिसिन वाले को थ्रेटन है ना, जो लोग ये ड्रग्स को मार्केट कर रहे हैं, एंटी ओबेसिटी इंजेक्शन को, उनको खतरा होगा। लाइफस्टाइल मेडिसिन वाले को क्या खतरा हो गया? जो लाइफस्टाइल अच्छा रखता है तो कभी डॉक्टर को देखना ही नहीं पड़ता, बहुत कभी कभार। तो ये क्या है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इसमें रिसर्च ना करें, बेशक रिसर्च करें। कुछ लोग होते हैं पेशेंट्स जो कि जिनको कि कुछ एंडोक्राइन प्रॉब्लम हो सकता है, जिनको कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, जिनको लाइफस्टाइल से या डाइट कंट्रोल से, एक्सरसाइज से, जिनका शायद वेट भी ना कम हो और डायबिटीज भी ना कंट्रोल, वो सेलेक्टिव, हाईली सेलेक्टिव पेशेंट को इट कैन बी एडेड ये इस टाइप के जो ड्रग्स आप ये कर रहे हैं। पर ये अभी जो मार्केट, हमको डर है कि ये ऐसे अक्रॉस द बोर्ड प्रमोट करेंगे तो उसमें क्या है कि इनका मार्केट तो बहुत बढ़ जाएगा, और अगर कुछ साइड इफेक्ट होता है किसी को पता नहीं चलेगा, बोलेंगे ये कोइंसिडेंटल है, ये है। जैसे कि आपने पहले भी देखा है, जो एक प्रकार से ऐसा रहता है कि हमने तो, क्योंकि इतने चीजें हमको आ रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा। इतना फार्मा दवाई बढ़ गया, एंटी, अभी अगर ये भी ऐड हो जाएगा और इसका मार्केट, तो हमको लगता है कि इंडिया की तरफ हर फार्मा कंपनी देख रहा है। 2 कंपनी ने तो ऑलरेडी ऐलान कर दिया है, एली लिली और नोवा नॉर्डिक्स ने 2026 में मार्केट में आ जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग खुद इसका फैसला कीजिए, अपने बच्चे से स्टार्ट कीजिए, उनको एक्सरसाइज, और बचपन से ही देखिए कि ओबेसिटी का टेंडेंसी ना हो, क्योंकि वो फिर लाइफ लॉन्ग हो जाता है और इससे कई बीमारियां कम होंगे। आपका फार्मा के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगा और फूड इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगा और आप हेल्दी भी रहेंगे। तो ये एक हमारा मैसेज है आज इतना ही कहना था हमको।